अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं इतना टाइम, बहुत लंबा टाइम था, मैं कहाँ गायब हूँ, लेकिन होपफुली जो है अब हॉलीडेज़ हो चुके हैं तो आपके साथ जो है वो वीडियोस ट्राई करूँगी शेयर करने के लिए। अगर आपके भी जो है वो बच्चे घर पे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ज़ीरो से लेके मैं कहती हूँ 25 ईयर्स ओल्ड भी अगर आपके पास हैं, तो एंग्जाइटी फ्री यूज़फुल जो है ना वो आप अपना टाइम किस तरह स्पेंड कर सकती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपके लिए टिप्स हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले तो जी यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी शैम्स, आपको उनका पता है, और उन्होंने ये इतना अमेजिंग सा एक अल्टरनेटिव बनाया था केक का, कि जो स्वीट ज़्यादा नहीं खाते तो उनके लिए ये इतना मज़े का सजा हुआ था। और इसकी फुल रेसिपी जो है वो आपको उन्हीं के चैनल पे मिलेगी, शमीला कुक्स पे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले फिर मैंने बनाया था सबके लिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही थी केक। और केक जो है वो इतना मज़े का बनता है, नो अवन, नो बीटर, कुछ भी नहीं इन्वॉल्व। आपने ये बस उसके ऊपर आराम से स्टोव के ऊपर ये बन जाता है आसानी से। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए। डेट्स, और ये एप्पल वाला केक है तो एप्पल के आपने जो है ना वो छोटे छोटे स्लाइस कर लेने हैं। डेट्स को भी आपने इस तरह से लंबा लंबा जो है वो काट लेना है। और थोड़ा सा बस इसके लिए बटर चाहिए आपको। ये काफ़ी हेल्दी केक बनता है और बड़ी जल्दी से ये रेडी हो जाता है। तो इसके साथ आपको एक एग, मिल्क, शुगर और थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए। तो सबसे पहले आपने कैरमलाइज़ कर लेना है। काफ़ी सारा आपने यहाँ पे बटर डालना है, एक पूरा चम्मच भर के, ताकि पूरा पैन जो है वो नीचे से जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाए। जैसे हम नॉर्मली जो है वो हम केक बनाते हैं तो उसके टिन को हम नीचे से जो है वो लेयर करते हैं, तो इसको हमने जो है वो शुगर से और बटर से करना है, क्योंकि शुगर आपने कैरमलाइज़ करनी है। यहाँ पे हीट आप देख लेंगे मेरे जो है वो बर्नर की बहुत ही थोड़ी आपने लो सेटिंग पे इसको रखना है हीट को। हीट का इस केक के साथ, क्योंकि स्टोव पे बन रहा है, बहुत ही कोई डीप लिंक है, क्योंकि इसको कैरामलाइज ज़रूर करना है आपने। और हीट जो है वो उतनी रखनी है जितनी मैंने आपको दिखाई है। पैन का भी हिसाब होता है, बहुत बड़ा भी नहीं लेना, लेकिन लेना आपने नॉन स्टिक है। तो 2 से 3 मिनट आप जब ये थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाए, बहुत मेल्ट नहीं करनी शुगर यहाँ पे, क्योंकि ये 15 मिनट्स के लिए अभी इसी हल्की हीट पे ये पकेगा। तो आपने अच्छे से अपनी डेकोरेशन के हिसाब से आपने डेट्स और जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं, वैसे तो वॉलनट्स बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे पास थोड़े से तो मैंने फिर आलमंड्स भी अंदर डाल दिए इसमें। तो आपने अच्छे से जो है ना वो अपना पैन जो है वो नीचे से कवर कर लेना है। फ्लावर शेप में कर लें, किसी भी शेप में कर लें, बहुत प्यारा ये खूबसूरत इसकी जो प्रेजेंटेशन भी इतनी प्यारी बनती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। और इतनी जल्दी ये बन जाता है, 15-20 मिनट्स में ये तैयार हो जाता है। आप उतनी देर में किचन के दूसरे काम भी कर सकते हैं, इसके लिए ओवन भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें सेट करके रख लेनी है आपने। अभी अपनी यहाँ पे हीट ऑन नहीं करनी, आपने सारी चीज़ें सेट करके उसको पैन को रख देना एक साइड पे। उसके बाद एक एग लेना आपने, लार्ज लेने तो बेटर रहेगा। दूसरा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें एक छोटा सा ये कप है, जो कि जिसमें 60 ml होता है। ये जो थर्ड वाला साइज़ होता है कप का, 240 वाला बड़ा वाला होता है, 260 वाला। उसके बाद एक और होता है, और इसके बाद ये तीसरे नंबर वाला जो होता है, जो मेजरिंग कप्स आपके पास होते हैं। उसके बाद वही आपने एक शुगर का डालना है, वही एक मिल्क का डालना है, उसको अच्छे से कर लेना। वनीला एसेंस डाल लें, मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था तो मैंने डेसिकेटेड जो था वो कोकोनट डाल दिया। उसके बाद इसमें फिर जी अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि अंडे की स्मेल नहीं आती, तो आपने एक पूरा कप जो है ना वो भर के डाल देना है उसके अंदर प्लेन फ्लावर का। और 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग, आपके पास जो है वो बाइकार्बोनेट सोडा नहीं डालना, आपने बेकिंग पाउडर इसके ऊपर डालना है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह की कंसिस्टेंसी के लिए अगर आपको थोड़ा सा मिल्क और ऐड करना पड़े, मिल्क ऐड कर लें, अगर थोड़ा सा फ्लावर ऐड करना पड़े तो फ्लावर ऐड कर लें। कोई हार्ड फास्ट इसका रूल नहीं है, बस आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए ताकि केक आपका थोड़ा सॉफ्ट बने, बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत पानी भी ना हो। उसके बाद आपने इसको बंद करके अच्छे से इसका जो है ना वो ढक्कन इस तरह रख देना है, 15 मिनट्स के लिए भूल जाना है। लेकिन अगर आपको मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो फिर भी आप इसको फ्लिप करके दोबारा भी पका सकती हैं, बस केक टूटे ना, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। साथ में मैंने चीज़ें टाइडी की, किचन साफ़ किया, तो मेरे 15-16 मिनट्स हो चुके थे। ये मैंने जो था वो उसी बैटर से थोड़ा सा मेरे पास बचा था, तो मैंने डेट्स डाल के और नट्स डाल के पैन केक तो छोटा सा बनाया था। और बच्चों को ये वाला पैनकेक बहुत पसंद आया था, इतना सॉफ्ट था। ये बैटर यही डला था, शुगर, एग, थोड़ा सा जो मैंने सारी चीज़ें आपको शुरू में बताई हैं, डेसिकेटेड कोकोनट, वो तो वैसे वो था इसलिए ताकि एग की स्मेल ना आए। यहाँ पे मेरे 15-16 मिनट्स हो चुके हुए थे
और मैंने साइडों से देखा तो केक ने थोड़ा छोड़ दिया था पैन, और ये रेडी था फ्लिप होने के लिए। फ्लिप करने के लिए आप अपनी प्लेट के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेना है, ताकि इसके साथ जो है वो चिपके नहीं ये, और इसको निकाल लेना। ये देखें, एक साइड बड़ी अच्छे से प्यारी सी इसकी जो थी वो गोल्डन हो चुकी थी। इससे भी ज़्यादा गोल्डन अगर कलर आपने करना हो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन आपकी चॉइस है। इसको दोबारा भी आप अच्छे से जो है ना वो फ्लिप कर लें। अब आपने 5 मिनट्स के लिए दूसरी साइड जो अच्छे से पका लेनी है, इसी तरह बंद करके। लेकिन आपको लगे कि दोनों साइडों में कोई वाइट वाइट सा रह गया है, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इस तरह सा डार्क सा कलर ले आना इसके ऊपर। दोनों साइडें 1-1 2-2 मिनट के लिए भी आप दोबारा से भी बना सकती हैं इनको फ्लिप करके। तो ये अमेजिंग सा केक जो था रेडी हो गया था। और ये मेरी फ्रेंड है कुरत, उनकी ये रेसिपी है। उनको बहुत जो है वो तो बड़ी माहिर है इसमें, उनका भी बहुत मज़े की ये होती है ये वाला केक जो है। तो उसके बाद फिर जी बस मैंने इसको 1-2 दफ़ा फ्लिप किया तो मुझे लगा ये रेडी है, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था। और आज बात करेंगे स्कूल हॉलीडेज़ पे। स्कूल हॉलीडेज़ मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल गोइंग एज के हों। अगर बच्चे आपके हाई स्कूल गोइंग एज के हैं या उससे भी बड़े हैं, तो उस पे भी बात करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मैंने आज बड़े ही दिनों से मैं सोच रही थी अपना घर जो था वो एक मेमोरी कॉर्नर सेट करने के लिए, और ये बड़े टाइम से मेरे पास पड़ी हुई थी। ये डिजिटल फ्रेम था, तो मैंने आपके साथ मैंने कहा आइडिया शेयर कर लूँ, और ये बेस्ट भी है अगर किसी को आपने गिफ्ट देना हो। तो जी ये मैंने लिया था हम्बल स्टैड जो डिजिटल फ़ोटो फ्रेम है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा दूँगी। अभी इनकी ऑफ़र्स भी चल रही हैं, तो अगर आपने अपना मेमोरी कॉर्नर सेट करना हो या वैसे किसी को गिफ्ट देना हो, तो ये बेस्ट प्रेजेंट है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होती हैं, किसी की वेडिंग हो रही है, तो ये तो फिर बड़ा टची है, पता हार्ट वार्मिंग है कि आपकी मेमोरीज़ जो है वो हम इतनी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, पर हमने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि उन फ़ोटोज़ को जाके वापस देखा है या कभी किया है। तो इतना अच्छा रहता है कि अपनी फैमिली की जो वो मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं। और ये इतना अमेजिंग है। मैंने बच्चों की, जब वो छोटे थे तो बेबी थे, तो उनकी फ़ोटोज़ जो ना उसमें की हैं। बड़ा इजीली ऐप इसका आप इंस्टॉल कर लें तो उसके थ्रू जो है ना वो आसानी से हो जाती हैं। तो ये देखिए मिस्टर मसल मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी जल्दी से सारे मिरर्स, विंडोज़, ग्लास साफ़ कर देता है विदाउट, मैं कहती हूँ, स्मजेस। और कोई इसमें जो ना वो नज़र नहीं आ रहे होते मार्क्स वगैरह जो पड़े होते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें हटाई, इसको अच्छे से क्लीन किया और इसको लगा दिया। काफ़ी सारे लोगों ने ना जैसे पूरा जो है वो मीडिया वॉल वगैरह भी बनाई होती है, वो भी बेस्ट जगह होती है अगर आइडियाज़ के लिए आप देखें घर को डेकोरेट करने के लिए। तो वहाँ पर भी जो है ना फ़ोटो फ्रेम जो है ना, इनकी और भी बहुत सारी वैरायटी जो है वो छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल है। आप ज़रूर जाके इनकी चेक करें। मैं कहती हूँ इस फ़ोटो फ्रेम के बहाने से हमने वो चीज़ें देखी जो कि याद हमारी जो है ना वो यादें ताज़ा हो गई, जो कि हमें बिल्कुल भी याद नहीं था। 1-2 हमारे ट्रिप थे पाकिस्तान के, जब बच्चे ज़रा छोटे थे, तो मेरी अम्मी के साथ उनकी इतनी अच्छी मेमोरीज़ हैं, तो वो मैंने देखी कुछ टाइम के बाद, तो बड़ा इमोशनल भी मैं हो गई। तो ये मैं आपको इसमें एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो आ रहे हैं, जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकता है इसका। और ये देखें साथ में इसकी साउंड भी है। साउंड जो है ना वो कोई अच्छा ऐसा वीडियो हो, जैसे जिनकी वेडिंग्स वगैरह होती हैं, अच्छे अच्छे जो है ना क्लिप्स होते हैं, रील्स होती हैं, तो वो भी आराम से इस तरह से रिकॉल होती रहती हैं, चलता रहता है ये। और पीछे से जो ना म्यूज़िक भी इसका ऑन रहता है। तो ये इतना प्यारा सा ये देखिए सेट हो गया था, इतना अच्छा आइडिया है। घर को पता है साथ साथ टाइडी ज़रूर करते रहना चाहिए, सेट करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये मुझे ये भेजी थी टिकटॉक शॉप पे एक है, मैं उनका सारा आपको नाम भी मेंशन कर दूँगी, क्रेज़ी टाइम के नाम से है ये। और उनकी ये मुझे बड़ा अच्छी ज्वेलरी जो थी ये लगी। और ये 18 कैरेट गोल्ड जो है ना ये प्लेटेड है, और पहनने में बहुत इजी है। इसका जो लिंक वाली साइड है वहाँ से नहीं आपने खोलना, क्योंकि मैं वहाँ से ट्राई कर रही थी, दूसरी साइड से खोलना है इसको। और ये इतनी प्यारी स्टाइलिश जो थे ये ब्रेसलेट्स लग रहे थे, और इतने ये ट्रेंडी भी लगते हैं। आप ये देखें ज़रा, यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो इतना उस पर ग्लेयर पड़ रहा है, तो इतने जो ना अच्छे से ये कैमरे ने कैप्चर नहीं किया इसको, लेकिन ये इतने प्यारे लग रहे थे इस तरह से ब्रेसलेट्स। और मुझे इतना अच्छा, मुझे बड़ा शौक है, मुझे इतने बैंगल्स वगैरह इतनी चीज़ें पसंद नहीं है जितने मुझे ब्रेसलेट्स अच्छे लगते हैं, और पहनने भी बहुत ट्रेंडी लगते हैं। तो अगर आप भी शौकीन हैं तो इनका पेज ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा, क्योंकि जो है वो कभी कभी अच्छा लगता है डिफरेंट तरीके से आप जो है ना वो क्या उसको कहते हैं ड्रेसअप हों ज्वेलरी के साथ, तो अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे बहुत पसंद है ये। तो किसी भी ड्रेस के साथ, वैसे भी हमारा जो है ना ये कलर गोल्ड सा है, तो किसी भी ड्रेस के साथ बड़ी आसानी से जो है वो चला जाता है। तो बात करते हैं हॉलीडेज़ की फिर वापस आके। तो हॉलीडेज़ में सबसे पहले तो रूटीन नहीं आपने ख़राब करनी, नंबर 1 है रूटीन। इतनी इम्पोर्टेंट है कि लोग जो है ना रात लेट सो रहे होते हैं, सुबह को लेट उठ रहे होते हैं, दिन जो है वो आधा वैसे भी ज़ाया हो जाता है, तो वो आपने काम नहीं करना प्लीज़ प्लीज़।
तो जी यहाँ पर अभी मेरा जो था वो सेकंड लास्ट डे था स्कूल का, और इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। ये देखिए सारा किचन ज़रा देखें कितना मैसी है, क्योंकि 4 से 5 काम मैं इस वक्त इकट्ठे जो थे वो कर रही थी घर में। लेकिन चलें, अगर आप हम लगे ही रहें तो इंशाल्लाह काम हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मेरा ये वैसे भी एवरी डे का है, क्योंकि हर जो बंदा है ना वो डिफरेंट खाना खा रहा होता है। और यही हॉलीडेज़ में जो है जो बात डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जी ये लास्ट डे था, नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। तो कुछ गिफ्ट्स थे, अभी काफ़ी सारे जो थे मैंने साइड पे रख दी थी, चॉकलेट्स के बॉक्सेस वगैरह। तो वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ जो है ना वो बाद में शेयर करूँगी। तो ये बस आइडियाज़ के लिए आपके साथ गिफ्ट शेयर करती जा रही हूँ, साथ साथ जो है वो हॉलीडेज़ के टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर होंगे। तो हॉलीडेज़ के लिए सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, रूटीन ख़राब नहीं करनी बच्चों की। इतने भी लंबा टाइम नहीं होता, 5 वीक्स हैं या किसी के 6 वीक्स हैं, तो उसका क्या आपको जो ना मतलब निकलता है। पाकिस्तान में हॉलीडेज़ लंबे होते हैं, जो कि 3 महीने होते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। और ये होता है कि टायर्ड बंदा रहता है और थका थका रहता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन भी होती है जब आप थक जाते हैं और नींद भी नहीं पूरी हो रही होती। बेशक आप जितना मर्ज़ी जो है वो दिन में लेट सो के उठ जाएँ, वो बात नहीं होती जो आपकी रात वाली नींद की बात होती है। नंबर 2, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो सारा वक़्त तो एक तो खाने का सबसे बड़ा जो इश्यू होता है कि टाइम से खाना, टाइम से स्ट्रक्चर रूटीन हो, टाइम से थोड़ी-सी कोई एक्टिविटी साथ अरेंज हो जाए। तो खाने के लिए सबसे पहले तो शॉपिंग करनी चाहिए। यहाँ पे वीडियो के एंड में आप देखेंगे मैं आपको शॉपिंग जो है ना वो दोनों मेरी शॉपिंग्स थी, जो कि हमारी ग्रॉसरी हलाल मीट वाली भी और दूसरी भी। तो वो आप जो बच्चे जो है आजकल फ़ेवरेट खाते हैं चीज़ें, हालाँकि मैंने इतना डिसिप्लिन रखा हुआ है घर में, कह भी देती हूँ बच्चों को कि ये आपने नहीं खाना, इस तरह से ये चीज़ सब मिलके एक ही खा लें। लेकिन फिर भी एट द एंड काफ़ी चीज़ें डिफरेंट बन रही होती हैं, और इसमें जो है वो फिर आपको ऑर्गेनाइज़ होना पड़ता है, नहीं तो आप सारा दिन किचन में ही हैं, फिर कोई और काम नहीं होता। तो आप ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ, 2-3 चीज़ें इकट्ठी बना लें। आपको पता है बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं शौक से, हॉलीडेज़ हैं तो आपको पता है थोड़े-थोड़े टाइम बाद बच्चों को भूख भी लग जाती है, जो कि मुझे लगता है कि प्रीटी फेयर है इसमें, क्योंकि उन्होंने अगर घर पे हैं तो कुछ कुछ टाइम के बाद स्नैक्स भी लेंगे और चीज़ें भी लेंगे। तो ये आपने दोनों शॉपिंग्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है, सॉर्ट आउट करके रखनी है। तो जी उसके बाद सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन टाइम का है। हॉलीडेज़ में सारा दिन आधी आधी रात गेम्स पे, स्क्रीन पे, मोबाइल, टीवी देख लें, कुछ भी देख लें, वो आपने काम कैसे करना है और ये चैलेंजिंग है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए अगेन ऑर्गेनाइज़ होना पड़ेगा। दिन में 1 से 2 घंटे मॉर्निंग और आफ्टरनून में ज़रूर रखें उनके साथ। मॉर्निंग में तभी रखेंगी जल्दी उठेंगी। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो पार्क्स जो है ना वो बेस्ट प्लेसेस हैं। वैसे तो आप चाहें तो नेशनल ट्रस्ट की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें पार्किंग फ्री होती है, और आप जाके वॉक्स वगैरह जो है ना लंबी लंबी वॉक्स का जो ना कर सकते हैं। वहाँ पे गाड़ी पार्क करें, इतने बड़े बड़े यहाँ पे जैसे टार्टन पार्क है, डनम मैसी, और ये जो लाइम पार्क, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े पार्क्स भी हैं, जो कि बड़े आराम से आपको जो है ना फ्री पार्किंग अवेलेबल होती है। और वहाँ पे करें, छोटे बच्चे हैं तो पार्क ज़रूर ले जाएं। 1 से 2 घंटे के लिए वहाँ से भाग दौड़ के आते हैं बच्चे, थक के आएंगे, घर आके खाना भी पूरा खाएंगे, तंग भी कम करेंगे, और जो है ना वो एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं इस तरह से। नहीं तो घर में बच्चे जो है ना कई दफ़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं स्क्रीन टाइम देख देख के, तो बच्चे गिर रहे होते हैं, सरों पे चोट लग गई, तो इस तरह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी अवॉइड किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, प्राइमरी एज के। तो बड़े बच्चे में वो भी, उनके लिए भी ये भी ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ कोई भी एक कर लें। जैसे कोई बच्चे गोल्फ़ खेल रहे होते हैं, या डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप अगर सर्च करें तो आपको जो ना गूगल करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके उसमें भी आ जाती हैं। फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर भी जो है ना पेरेंट्स वो ग्रुप्स ज्वाइन करें। वो भी कई दफ़ा बड़े अच्छे अच्छे अपनी रिव्यू दे देते हैं कि हम इस जगह पे गए, ऐसे के। बाकी तो बजट होता है आपका, अगर ज़ूज़ वगैरह में या पार्क्स में या इस तरह की जगहों पे आपने लेके जाना है एक्टिविटीज़ डेज़ पे, तो वो काफ़ी कई दफ़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो एवरीडे तो कोई भी नहीं जा रहा होता है, इसीलिए आपने दिन में, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में 1 घंटा तो उनके साथ निकालना है। घर में अगर वेदर नहीं ठीक तो बोर्ड गेम्स जो है ना वो निकाल लें, सारी टॉयज़ निकाल लें, बास्केट्स बना लें। 1-2 दिन डिफरेंट बास्केट दे दी, फिर थोड़े दिन बाद ठहर के डिफरेंट बास्केट दे दी, तो बच्चे जो है ना उससे भी खेलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे वो इसीलिए ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं चलो हमारी जान छूटी रहे, बच्चे हाथों में मोबाइल लेके बैठे रहे, हमें कुछ ना कहें, घर में शांति बनी रहे। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर इतने प्यारे मैसेजेस थे कि मैं कहती हूँ इतनी हार्ड वर्क, इतना जो भी ये पूरी टर्म थी इतनी चैलेंजिंग, वो सारी क्या कहते हैं वो पेड ऑफ हो गई। क्योंकि बहुत प्यारे मैसेजेस, थैंक यू के कार्ड्स, चीज़ें, गिफ्ट, और ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे आजकल वाउचर वगैरह भी दे देते हैं ऑल इन वन खर्चने के लिए, जैसे स्टोर्स में या अमेज़ॉन के या M&S के।
तो वो भी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक आप टाइम नहीं देंगी स्क्रीन टाइम कम नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है जो बच्चों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने उनको क्लीन भी रखना है, साफ़ सुथरा भी रखना है। मॉस्क जो है ना उसका कोई ट्रिप साथ ज़रूर रखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। मिल के उनके साथ मूवी टाइम कर लें, घर में कर लें। पॉपकॉर्न ले आएँ, स्नैक्स ले आएँ, बैठ के कोई कोई बंदा डॉक्यूमेंट्री देख लेता है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लें, मूवी देख लें, कुछ भी देख लें। उनके अलावा जो ना बोर्ड गेम्स उनके साथ खेली जा सकती हैं, लेकिन टाइम उनको ज़रूर देना पड़ेगा आपको। बच्चे छोटे हैं तो अगर उनको हैप्पी, हेल्दी एंड काम रखना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद काम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये देखिए फ्लैट कर के जो थी वो रख रही थी, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो मुझे पता है, मेरे ज़हन में था कि मैंने क्या-क्या चीज़ें बनानी हैं, बना के रख दें ताकि सारा वक़्त किचन में भी ना लगी रहें और बच्चों को भी ना इग्नोर करें, क्योंकि उनकी भी हॉलीडेज़ हैं और आपकी भी हैं। तो दोनों जो ना तरफ से क्वालिटी टाइम स्पेंड होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि इतनी जो ना ज़्यादा पैसे खर्चे बगैर भी जो है ना वो आप काफ़ी जो है वो इस तरह के ट्रिप्स कर सकते हैं। ड्राइव थ्रू जो है ना कई दफ़ा आइसक्रीम्स बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। अगर बारिश है तो आराम से बच्चों का फेवरेट आप कोई ऐसा म्यूज़िक ऑन कर लें, खुद से बातें करता है बंदा, तो छोटी-छोटी ड्राइव्स जो है ना वो कर लें। वहाँ से आप ड्राइव थ्रू से फूड ले लें, चीज़ें ले लें। अगर बाहर नहीं ज़्यादा निकलना आपको पसंद, ज़्यादा वॉक नहीं पसंद, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा टाइम जो है ना इस तरह से गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टिप आपको देनी थी। मैं बना रही थी यहाँ पर कढ़ी, और कढ़ी तो आपको पता है सबको, हमारी ये जो पकौड़ा कढ़ी बनती है सबको बड़ी पसंद है। और एक तो पकौड़ों में आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओनियन और दूसरी चीज़ें डालनी है, वेजिटेबल्स, जिसमें स्पिनच यानी कि पालक है, उससे बड़े मज़े के बनते हैं। दूसरा जो कढ़ी है वो सबको ही आती है बनानी, लेकिन उसको एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको कढ़ी को मज़ेदार करने के लिए, जब आपने कढ़ी में जो है ना वो पक रही हो तो उसके पकने के जो मिडल में ना आपने 2-4 चीज़ें ऐड करनी है, इंग्रेडिएंट जो कि की इंग्रेडिएंट हैं, और वो आपकी कढ़ी को जो है ना वो 4 चाँद लगा देंगे। अगर कोई खाएगा तो वो पूछता ही रह जाएगा कि ये क्या इसमें डाला है। इसमें ये देखिए मैंने साबुत जो धनिया होता है उसके सीड थोड़े से क्रश करके डाल दिए हैं, साथ में ज़ीरा इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच। उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो ड्राई हमारी मेथी होती है वो जाएगी, और 3 से 4 आपने जो है ना जो साबुत मिर्चें हैं वो भी डालनी। शुरू में अगर आपने पीस के डालनी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो आप ज़रूर डाल दें जब मसाला भूनते हैं, लेकिन ये आपने ज़रूर डालनी है, इसका फ्लेवर साथ साथ डलता रहता है। और ये देखें जी इमली, अभी मेरे पास पैकेट है एक इमली का, यहाँ पे हमारे ग्रोसरी शॉप से मिलता है, ये उसका हाफ़ था। तो इसको फिर अच्छे से, इसका पल्प जो है ना थोड़ा-सा आपने इसको सोक करके रख देना पानी में, और इसका पल्प अच्छे से जो है ना वो निकाल के तो इसमें डाल देना है। और ये की जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और इससे इतनी मज़े की करी बनती है। आप ये ज़रूर जो है ना वो टिप फॉलो करें। जो करी के शौकीन है, जो कि मैं बहुत शौकीन हूँ, हमारे घर में बाकी इतना कोई इतने शौक से नहीं खा रहा होता, पकौड़े खा लेते हैं सारे, तो कढ़ी कोई इतने शौक से नहीं खाता। तो ये मेरी जो है ना वो एक फ़ेवरेट है, तो मैं बड़े ही शौक से ये खाती हूँ। तो मैंने ना फिर इसको तो इसको बनाया, और फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो जी होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।